आ रहे हो फिर अपने? कहा था कि 7 बजे तक आ जाएंगे, 8 बजने वाले अभी तक नहीं आए। इतनी देर कहाँ लगा दी? मेरी जान, ट्रैफिक बहुत था ना। ट्रैफिक भी ना। अब छोड़ो भी, पहले जाके नहा लो, भूख लगी होगी ना, खाना लगाती हूँ, फिर ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? भूख तो मुझे वैसे बहुत लगी है। लेकिन डाइनिंग टेबल पर की नहीं, बेडरूम की। हाँ? हाँ, कुछ दिन रुक नहीं सकते? जान, तुम्हें तो पता है मेरा काम कैसा है, और फिर ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? हम दोनों के फ्यूचर के लिए। अरे अब तो हंस दो। एक काम क्यों नहीं करती तुम? सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फ्रेंड्स बनाओ, चैट करो। अरे आराम से तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। दोस्ती उससे की जाती है जनाब जिससे पसंद मिलती हो, और मेरी पसंद तो सिर्फ आप। इतना प्यार करती हो। बहुत। जल्दी आना। मैं ऐसे तो वंशिका को टाइम नहीं दे पाता, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर कुछ टाइम तो दे ही सकता हूं। ये सही रहेगा। न्यू फ्रेंड रिक्वेस्ट। सचिन, प्रोफाइल चेक करती हूँ। लगता है जनाब की पसंद मुझसे मिलती है, एक्सेप्ट कर लेती हूँ। मैंने तो अपने लाइफ और अपने हस्बैंड के बारे में सब कुछ बता दिया सचिन। आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताइए।
मैं सचिन बनकर इतने दिनों से अपनी ही पत्नी से चैट कर रहा हूँ। कितनी बार वंशिका ने मुझसे पूछा कि उसके अलावा मेरी लाइफ में कोई लड़की थी कि नहीं, पर मैं उसे कभी सच नहीं बोल पाया। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि सचिन की दोस्ती के नाम पर क्यों ना मैं अपना अतीत उसके सामने बयां कर दूं। खैर, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा दिल थोड़ा हल्का जरूर हो जाएगा। मैं किसी लड़की से बहुत प्यार करता था और वो भी मुझसे प्यार करती थी। इनफैक्ट हम लोग जल्दी ही शादी करने वाले थे, लेकिन समस्या ये थी कि हम दोनों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं अक्सर काम में बिजी रहता था, इसलिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड को फिजिकली टाइम नहीं दे पा रहा था। जैसे जैसे शादी की डेट पास आ रही थी, मैं बहुत खुश था। उसी दौरान मुझे पता चला कि मेरी गर्लफ्रेंड फिजिकली किसी और के साथ इंगेज्ड है। बस रिश्ता टूटा और उस टूटे हुए रिश्ते के साथ मेरे दिल से हमेशा हमेशा के लिए विश्वास चला गया। मुझे सचिन की मदद करनी चाहिए। उसे समझाना चाहिए कि हर औरत एक जैसी नहीं होती और किसी की बेवफाई से जिंदगी खत्म करना बेवकूफी है। मुझे उसे समझाना चाहिए। वंशिका सचिन से क्यों मिलना चाहती है? क्या चल रहा है उसके दिमाग में? कहीं वो भी उसी की तरह मुझे कहाँ हो मेरी जान? हाँ जान, कब आ रहे हो? बस विद इन ए वीक। रिमेम्बर, आई एम वेटिंग फॉर यू। वंशिका क्या सच में मेरा इंतजार कर रही है या फिर मेरे घर आने की डेट जानना चाहती है ताकि वो उस सचिन के साथ? ओ गॉड, इन औरतों के दिमाग में क्या चलता है? कहां पर मुलाकात होगी हमारी? कॉफी कैफे या रेस्टोरेंट में? लंच या फिर पब में ड्रिंक्स? हमारे घर पर। वारे बेशर्मी, हमारे घर पर, ताकि उसकी चीट का कोई सबूत ना बच सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी गैर मौजूदगी में वंशिका गैर मर्दों के साथ? नहीं नहीं, वंशिका इतना नहीं गिर सकती। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इस बार गवाह और सबूत मेरे सामने होंगे।
हेलो वंशिका। जी। मैं सचिन। ओह, आइए अंदर आइए। ये फ्लावर आपके लिए। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। लेकिन आपको कैसे पता कि these are my favorite flowers? वंशिका, हमारी पसंद मिलती है, इसलिए तो शायद इस घर में हम। अरे आप खड़े क्यों हैं? शो। अरे आप क्यों खड़ी हैं? आपका ही घर है, बैठिए। जी, पहले ये बताइए कि आप क्या लेंगे, चाय, कॉफी या फिर कुछ ठंडा? मुझे जो चाहिए वो शायद आपके पास नहीं है। रोज मिल्क। अब ये मत बोलिएगा कि आपका ही फेवरेट है। यस, कोइंसिडेंटली यस, इट्स माय फेवरेट। मैं अभी लेके आती हूँ। बैठिए ना। सुनाइए, क्या सुनाएंगे? आप पहले अपने बारे में बताइए। कुछ नहीं, जमशेदपुर से हैं। अच्छा। मुंबई में रहते हैं 6 साल से। वंशिका, जी। आप अपना घर नहीं दिखाएंगे? कौन? आइए। ये है अनुभव का कवर्ड। यहाँ वो अपने बुक्स रखते हैं। नाइस। ये है उनका प्यारा सा बार, उनका फेवरेट स्पॉट। आइए। ये है उनका प्यारा सा जिम। और बेडरूम? जी, आइए। ये है हमारा बेडरूम। कम ऑन यार, इट्स नॉट ओनली बेडरूम, इट्स अ ड्रीम रूम यार। तुमने बहुत अच्छा डेकोरेट किया है। थैंक यू सो मच। वाओ। वो क्या है कि अभिनव को सजी हुई चीजें बहुत पसंद है। और मुझे तुम। सचिन, stay on your limits. वंशिका, स्टॉप दिस ड्रामा यार। तुमने ही तो बोला था ना कि तुम्हारे पति महीनों से बाहर रहते हैं। हाँ, तो तुम जवान हो, खूबसूरत हो, और क्या तुम्हें फिजिकली नीड्स की जरूरत नहीं है? कम ऑन यार, स्टॉप प्रिटेंडिंग दैट यू आर इनोसेंट। stop this nonsense. अगर तुम्हें सेक्स नहीं करना था तो मुझे घर पे क्यों बुलाया, और वो भी अकेले में? Shut up! I said shut up! तुमने शायद ध्यान से सुना नहीं मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था हमारे घर आइएगा, मतलब अभिनव वंशिका हाउस। चलो मेरे साथ। ये बार दिखा था ना मैंने, इस बार के हर एक बोतल, हर एक ग्लास को छूकर मुझे मेरे पति का मदहोशी का एहसास होता। उनके छुए हुए हर एक चीज को छूकर उनके यहाँ होने का एहसास होता है मुझे। इस घर के कोने कोने में अभिनव की सांसों की खुशबू है। इस घर के कोने कोने में अभिनव ही अभिनव है।
आपने कैसे सोच लिया कि मैं इस घर में अकेली हूँ? ये माथे का सिंदूर ये मुझे एहसास दिलाती है कि मेरा पति हमेशा मेरे साथ है, समझे? और अगर कुछ गलत करने की सोचूं भी ना तो ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर मुझे करने से रोकेगी। जानते हो क्यों? क्योंकि इसमें मेरे पति का विश्वास जुड़ा हुआ है। और रही बात तुम्हें इस घर में अकेले बनाने की, तो चैटिंग करके एक अपनापन सा लगा था। एक सच्ची दोस्ती का एहसास हुआ था मुझे। सोचा था तुम्हें समझाऊंगी कि हर एक लड़की एक जैसी नहीं होती है। एक लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। और हाँ, क्या कहा था तुमने कि उस लड़की ने तुम्हें धोखा दिया, तुमसे बेवफाई की है, और तुमने क्या किया? यू नो व्हाट, तुमने उस लड़की में कोई फर्क नहीं है। चले जाओ यहां से। अरे तुम जैसे लड़के ना तो दोस्ती के काबिल है और ना ही किसी के हमसफर बनने की। जस्ट गेट आउट ऑफ माय हाउस, निकलो। सुना नहीं? निकल जाओ यहां से। मुझे माफ कर दो बच्चे, मुझे माफ कर दो। मेरी घटिया सोच तुम्हारी इबादत के काबिल नहीं है। मैंने तुम्हारे सच्चे प्यार पर शक किया। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। अगर तुम्हें सेक्स नहीं करना था तो मुझे घर पे क्यों बुलाया, और वो भी अकेले में? इस घर के कोने कोने में अभिनव ही अभिनव है। मैंने कभी भी तुम्हारे अकेलेपन के बारे में नहीं सोचा वंशिका, और तुम हर कदम पर मेरा साथ देती गई। अभिनव, अभिनव। आज से ऐसे ही फूल और रोज मिल्क के साथ जगाऊंगा तुम। ताकि ये हसीन चेहरा हर सुबह मैं यूं ही देखता रहूं। I love you. I love you so much. I love you too.